ऑल राइट गाइज, सो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन व्हाट टू डू आई थिंक इट इज़ प्रूडेंट कि हम बात करें व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज इस टाइम पे अब इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन हम देखते हैं कि वैल्यूएशन कोलैप्स कर रही है, इतना कोलैप्स हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि कुछ ना कुछ खरीद लें. बट चार्ली मंगर, ही इज़ वॉरेन बफेट साइड किक, तो ही सेज आई थिंक साइड किक से बेटर होएगा. आई थिंक ही इज़ दी गाय बिहाइंड वॉरेन बफेट पार्ट 2. So he says कि all I want to know is where I'm going to die so that I'll never go there. He is a big fan of inverting things. कि ये हर चीज़ में कहते हैं कि उल्टा करो चीज़ को. अगर किसी चीज़ को बढ़िया करना है तो उसको ऐसे पूछो कि इस चीज़ को तबाह कैसे करना है. तो जब आप सोचोगे इसको तबाह कैसे करना है तो आप सोचोगे कि सबसे ख़राब चीज़ कैसे हो सकती है. तो सिमिलरली हम इस क्राइसिस में भी सेम थिंकिंग लगा के चलेंगे कि इस क्राइसिस को हम और वर्स कैसे बना सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए. So let's begin with. So let's see. Part 1 is ki avoid leveraged businesses at this stage. So these businesses are too fragile. Like Warren Buffett says ki having a large amount of leverage is like driving a car with a dagger on steering wheel, with wheel pointed at your heart. If you do that, you will be a better driver. There will be fewer accidents, but when they happen, they will be fatal, right? Just think about it. Someone driving under that stress. The moment the environment changes, the moment there is an exogenous shock. तो exogenous shock माने जब कोई external shock आता है या environment से कुछ shock आता है, तो leveraged business are the ones which collapse the first. Because leverage का है क्या कि वो आपका पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है. तो कोई और जब अपना पैसा मांगता है सबसे पहले leveraged business में दिक्कत आती है. तो देखते हैं किस किस टाइप के leveraged business की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट, avoid banks like IndusInd, RBL and other NBFCs which have exposure to real estate and commercial vehicles. तो बैंक्स जो होल सेल लेंडिंग करते हैं, जैसे IndusInd बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, या NBFCs होगी जिनका रियल इस्टेट और कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा है, उसको इस टाइम पे अवॉइड कीजिए. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो हम बाद में बहुत एकदम डिटेल में समझेंगे जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे. फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक उज्जीवन फाइनेंशियल, AU स्मॉल फाइनेंस, इन सबको भी अवॉइड करना ज़रूरी है इस टाइम पे, बिकॉज मेजर प्रपोर्शन ऑफ देयर बुक इज़ अनसिक्योर्ड इन नेचर. तो मेजर प्रपोर्शन ऑफ द बुक अनसिक्योर्ड इन नेचर होती है, तो खुदा ना खास्ता सपोज करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेजर प्रपोर्शन जो उनका होम स्टेट है राजस्थान, वहाँ से आता है. सपोज करते हैं राजस्थान में लॉकडाउन हो जाता है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो अनसिक्योर्ड लोन तो रातों रात उड़ गए. Agreed with me, right? So this is a source of fragility which one has to avoid. Bandhan Bank, avoid unsecured lenders like Bandhan Bank and other microfinance institutions. So what happens in these with Bandhan Bank is that nearly 87 to 88% of the loan book is unsecured in nature. And since Bandhan Bank is almost a pan-Indian bank, तो किसी भी जगह अगर कुछ भी इवेंट आया तो बंधन बैंक को बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है. एंड मार्केट हैज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड दिस. स्टॉक प्राइस हैज़ फॉलन लाइक एनीथिंग, मतलब 650 से स्टॉक प्राइस 200 रुपये पे आ गए. बीच में जब इशू आया था 450 या 400 रुपये था स्टॉक प्राइस, तो असम का इशू आया था कि असम में प्रोटेस्ट चल रहा था CAA के अगेंस्ट, एंड मैनी पॉलिटिशियंस वर आस्किंग द सिटीजन्स टू नॉट पे द लोन बैक. तो जिनका कलेक्शन एफिशिएंसी गिर गया था. ये बिजनेस मॉडल्स बुल मार्केट में तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में क्या होता है, ये आपको 50-60% की लोन बुक ग्रोथ दिखाएंगे, या 25 या 30% की लोन बुक ग्रोथ दिखाएंगे. बट असली बिजनेस वही है जो आपको डाउन साइकिल में लॉसेस नहीं दिखाएगा, या फिर आपको इतना एकदम कोलैप्स नहीं दिखाएगा. तो इवन दो बंधन बैंक, आई रिस्पेक्ट द फाउंडर्स एंड एवरीवन, but problem lies in the nature of the business, which is not founder's fault or anyone's fault. It's just the nature of the business. To sleep peacefully at night, I think it makes a lot of sense to not go blindly into Bandhan Bank or these institutions which have unsecured loan books. Then third part is कि you should avoid commodity companies which took excessive debt to expand. The collapse in economic cycle would roast them alive. वन एग्जाम्पल, सी वोडाफोन आइडिया इज़ एन एग्जाम्पल. ठीक है, वोडाफोन आइडिया में ADR ड्यूज़ आ गए, सब कुछ आ गया, तो वोडाफोन आइडिया का डेट सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अब इस इन्वायरमेंट में
आइडियन वोडाफोन वाले भी अपने डेट को और ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहेंगे, वो उसमें इक्विटी भी और इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे. Problem lies with again another sector is the hotel sector. So if a hotel took over a lot of debt to expand because that hotel was expecting कि अभी इकोनॉमिक साइकिल टर्न होने वाली है तो होटल की डिमांड बहुत बढ़ने वाला है. जैसे मैं 2-3 साल में मेरे इन्वेस्टिंग सर्कल में काफ़ी लोग होटल बिजनेस में बुलिश हो रहे थे कि अब फाइनली जाके डिमांड का रिकवरी हो रहा है तो अब होटल बिजनेस होने वाला है. बट गाइस, रूल ऑफ थंब बना लो कि जिस भी बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज हो, केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए. वैसे आई थिंक अ रिटेल इन्वेस्टर शुड नॉट बी इन दैट बिजनेस. बट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेसेस आर होटल बिजनेस, हॉस्पिटल बिजनेस, एयरलाइंस बिजनेस, राइट. 2-3 एग्जाम्पल्स जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को होना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू माई व्यू. तो लेट्स एम्फसाइज अ बिट मोर ऑन द सेकेंड पॉइंट कि बंधन बैंक और अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनका लोन बुक दिखता कैसे आफ्टर ऑल. सो लेट्स सी. तो हायर PSL पोर्टफोलियो. PSL माने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो RBI के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हर बैंक को लोन देना है. बट 96% ऑफ लोन बुक ऑफ बंधन बैंक लाइज इन PSL सेक्टर. PSL सेक्टर माने वो सेक्टर जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इनकम का आइडिया ही नहीं कि इनकम कितना है. तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क. अग्रीड, बंधन बैंक इज़ अ सुपर्ब इंस्टीट्यूशन ओवर द ईयर्स. ही हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब. बट प्रॉब्लम इज़ कि व्हेन एनवायरनमेंट इज सच स्ट्रेस्ड, P रेशियोज दे टेक अ हिट. अगर रियल अर्निंग्स पे अभी हिट नहीं आया पर परसेप्शन पे हिट आ गया, गलती से भी खुदा ना खास्ता कहीं लॉकडाउन हो गया तो इट इज़ लाइक ड्राइविंग व्हीकल विद अ स्टेयरिंग जिसपे डैगर लगा हुआ है, जैसे वॉरेन बफेट ने बोला था. कॉम्पोजिशन देखते हैं लोन्स का. 87% ऑफ द लोन्स आर नॉन माइक्रो बैंकिंग एसेट्स. अब माइक्रो फाइनेंस को समझते हैं. इसमें IGL नाम के एक लोन होते हैं. IGL फुल फॉर्म माने इनकम जनरेटिंग लोन्स. तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं या जो शालूकाज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि सुबह जैसे 100 रुपये का लोन देंगे और शाम को आके 110 रुपये ले लेंगे. तो गांव वाली औरतों का क्या फ़ायदा होता है इससे कि वो सुबह सुबह 100 रुपये का लोन लेती हैं, फल वल ख़रीदती हैं, जाके शहर में या फिर जाके मंडी में 115 रुपये का फल बेच देती हैं. तो मतलब 15 रुपये बचे, 5 रुपये जेब में डाले और 10 रुपये आके शालूकाज या मनी लेंडर को आके वापस कर दिया. बट प्रॉब्लम इज़ कि मतलब जब बंधन बैंक ने ये देखा तो जो ओनर है बंधन बैंक के अभी घोष, तो घोष जी ने देखा कि दिस इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो तब जाके बंधन बैंक का आइडिया आया उनके दिमाग में. बट नाउ प्रॉब्लम विद द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सच कि द वुमन हु हैज़ टेकन द लोन, उन पे कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उनको लोन वापस ज़रूरी रीपे करना ही करना है, बिकॉज ये लोन अनसिक्योर्ड है. इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट. So whenever such a crisis happens, these guys are the first ones to take a hit. Another example is Arman Financial. So this company has been a multi-bagger in the last 5-6 years. I have stayed away personally because I don't like microfinance business in general. So let's look at it. So FY17 से लेके FY19 में within a period of 1 to 2 years, the company has company is growing its loan book at 83%. AUM ग्रोथ तो 115% के आसपास है. अनसिक्योर्ड लेंडिंग इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ पे चल रही है. जस्ट इमेजिन व्हाट इफ़ अ पॉट होल कम्स. इफ़ सम सिटी खुदा ना खास्ता इफ़ इट गेट्स लॉकडाउन एंड अरमान फाइनेंशियल इज़ डूइंग बिजनेस ओवर देयर, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन, राइट. तो इस टाइम पे यू हैव टू शन दीज इंटरप्राइजेस. थिंक लेट्स प्रोसीड कि और क्या ऑप्शन करना चाहिए हमें इस टाइम पे, क्या नहीं देखना. वेरी ऑब्वियस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवॉइड PSU बैंक्स एट दिस जंक्चर. सी, आई एम नॉट अगेंस्ट PSU इन्वेस्टिंग एज पर से, बट वो PSUs जहाँ पे गवर्नमेंट वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या जो सोशल गुड के लिए बहुत यूज़ हो सकते हैं, उनसे जनरली इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए. बिकॉज अब जब आप सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिक्स करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से.
So tendency of government to meddle in those PSUs is more which can be used to win elections or influence votes. Just ask yourself कि कौन कौन से PSUs का बैंड बजा हुआ है. I think everyone knows, right? Indian Oil, ONGC, Coal India, NTPC, all the public sector banks. Why? Because all of them have one underlying common theme, social good. इलेक्शन आने वाला है, राइट? तेल का भाव बहुत बढ़ गया, इतना तेल का भाव आप बेच नहीं सकते, 80 रुपये पर लीटर बेच नहीं सकते, तो इंडियन ऑयल को बोल दिया भैया सब्सिडी दे दो. फिजिकल डेफिसिट बहुत बाहर हो गया, ONGC बहुत पैसे कमा रहा था, ज़बरदस्ती डिविडेंड खींच लिया, भैया जी डिविडेंड हमें दे दो इधर. ठीक है, पावर के प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए थे, जिस हिसाब से था नहीं उस हिसाब से पावर के पीछे से प्राइसेस ही ऊपर नहीं करे, तो नुकसान किसका हुआ? NTPCs ऑफ द वर्ल्ड और जो प्राइवेट पावर प्लेयर्स थे उनका तो बहुत ही नुकसान हो गया. तो जहाँ पे भी एक अंडरलाइंग कॉमन थीम है वोट बैंक पॉलिटिक्स की, उस PSU में मत ही घुसो तो बेटर है. सेकंड चलते हैं. अब PSUs आई डू नॉट, मतलब शन PSUs में, उन PSUs में फिर भी जाना चाहूँगा जहाँ पे वो B2B PSUs हैं, वो B2C नहीं आते, उनके आगे फेस नहीं आता उनका, वो B2B ही रहते हैं पीछे. एंड these PSUs generally cannot be used to win elections. सपोज एग्जाम्पल जो भी अभी बात करेंगे, मिधानी मिश्रा धातु निगम, तो ये कंपनी जो सुपर एलॉयज़ और टाइटेनियम एलॉयज़ बनाती है. सो दीज आर यूज्ड बाय इसरो एंड डिफेंस रिसर्च, DRDO इन द कंट्री. डिफेंस और इसरो में यूज़ होते हैं. एंड दिस PSU आई थिंक हैज़ अ मोनोपोली ओवर मेकिंग दीज एलॉयज़. तो ये किसी की ध्यान में ही नहीं है. इट्स अ मिनी रत्ना, गवर्नमेंट इसमें से क्या कैश निकालेगा, राइट? सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस. बट लेट्स इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियोज इफ़ यू इन्वेस्ट इन द फॉर्मर कैटेगरी ऑफ PSUs. अगर आप किसी PSU बैंक में डाल देते हैं या मतलब PSU बैंक में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या हो सकता है. अगर कोरोना सिचुएशन वर्स होती है तो PSU बैंक्स माइट बी आस्क्ड टू गिव लोन वेवर्स और गिव ईजी क्रेडिट टू SMEs. सो दीज आर द मोस्ट ऑब्वियस टारगेट्स कि PSU बैंक को बोलो ऐसे ऐसे करते, बाद में आगे रिकैपिटलाइज कर देंगे. पहले प्रॉब्लम कर लो पूरी, बाद में आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. मतलब प्रिकॉशन नहीं करेंगे, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. Many PSU banks are also going under consolidation. अब गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद अ रोड मैप की कंसोलिडेट करेंगे. अब बैंकिंग कंसोलिडेशन कोई हलवा नहीं है, राइट? क्योंकि जब आप बैंक्स को कंसोलिडेट करोगे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अट्रिशन, बहुत लोगों को फायर करना पड़ेगा, बहुत सारे सिस्टम्स अमेलगेमेट करने पड़ेंगे, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा. एंड स्पेशली सरकारी काम है, तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा. जब तक ये कंसोलिडेट हो रहे होंगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होएगा मार्केट में. क्रेडिट ग्रोथ बहुत गिरने वाला कंट्री का इस वजह से. लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स सी कि डिफॉल्ट लोन वेवर्स एंड सबसे क्या इन पे असर पड़ रहा है. फार्म लोन वेवर Q3 FY20 के फार्म लोन वेवर एडेड टू 60,762 crores ऑफ बैड लोन्स फॉर स्टेट रन बैंक्स. फार्म लोन वेवर्स, राइट? अब दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर. एंड अगेन जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर लोन स्टार्ट करे थे, तो उनके अंडर क्या हुआ कि आप 3 तरह के लोन दे रहे थे. आई थिंक सो तरुण शिशु एंड किशोर लोन दे रहे थे आप. तो इसमें स्लैब्स थी कि 1 लाख का अनसिक्योर्ड लोन, फिर 5 लाख का अनसिक्योर्ड लोन और 10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन. तो कुछ मोटा मोटा 6,04,000 करोड़ के लोन बढ़ चुके हैं, जिसमें से 3% हैव ऑलरेडी वेंट बैड. 3% of 6,04,000 crore is again almost maybe close to 3% is there. मोटा मोटा आप लगा सकते हो कि कुछ 2-2,500 करोड़ के लोन ख़राब हो चुके हैं, राइट? 2-2,500 के आई थिंक 10% 60,000, आई थिंक 18,000 करोड़ के आसपास का लोन ख़राब हो चुका है इनका, राइट? तो ये एक PSU बैंक में आपको घुसने से पहले ये सारी चीज़ें सोचनी है. PSU बैंक्स आज 0.4 0.5 प्राइस बाय बुक इसलिए ट्रेड करते हैं बिकॉज दे डिज़र्व टू बी देयर. इनकी बुक में पता ही नहीं है कि बुक में है या कुछ है नहीं, या बुक आधी नकली है, इस वजह से तो 0.3 0.4 पे आते हैं, राइट? देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक बिहाइंड गेटिंग सच अ बिग डिस्काउंट इन PSU बैंक्स, राइट? सो दिस इज़ अ सेकेंड लिस्ट. Avoid PSUs. First was avoid levered entities.
right? Unsecured and all. Second is avoid PSU banks. Let's go towards the third one is quite obvious कि one should avoid businesses like travel, airlines and real estate businesses and hospital businesses. सो एयरलाइन बिजनेस में इस टाइम पे क्या होने वाला है एयरलाइन बिजनेस में कि आपका बहुत ज़्यादा हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस है. आपको हैंगर का पैसा देना है, आपको प्लेन खड़ा करने का पैसा देना है, आपने स्टाफ इतना रखा है, स्टाफ के पैसे देने हैं, एक एक पायलट की 4-4 लाख रुपए तनख्वाह है उसके पैसे देने हैं, राइट. एंड ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट तो चलो उनका घटा ही है कि जेट फ्यूल का प्राइस बहुत गिर गया है, बट उसका फ़ायदा होने की जगह अब नुकसान ही होने वाला है बिकॉज पीपल हैव स्टॉप ट्रैवलिंग. साइकोलॉजी हैज़ टेकन हिट. 2001 में जब 9/11 हुआ था इट टुक 2 years फॉर airline traffic to recover. This time if the problem prolongs, so I think कि this might take a lot more time. 24 to 36 months के बीच में लग सकता है. तो इस टाइम पे don't be a hero and buy a airline business or a travel business because we do not know as of now कि when will we come out of this mess. For example, Go Air has said कि we are running 9 planes behind the delivery schedule of Airbus A320 Neo due to problems at plane and engine maker. Now this has become a blessing in disguise for us क्योंकि अगर वो प्लेन आ जाते इनके पास तो उसको खड़ा करने का कॉस्ट देना पड़ता. प्लेन अगर उड़ ना रहा होता टर्न अराउंड टाइम ही नहीं होता उसमें, मतलब वो एयर टाइम तो होता ही नहीं उसका, पूरे टाइम ग्राउंडेड होता प्लेन, राइट. तो उसकी भी एक कॉस्ट पड़ते जाती. लुफ्थांसा, again a German airline, has already said that airline industry will not survive without government aid. Now see, you don't have to rely on the blessings or forgiveness of the strangers to buy businesses or to be in business. So I think airline and travel industry is facing that kind of movement right now. Now third part is what happens when a hospital suspends its operation due to COVID cases. So this has happened with Narayana. There's a hospital chain in India known as Narayana Hridaylaya. So they had a hospital in I think Cayman Islands. So over there एक COVID-19 का पॉजिटिव केस आ गया. These guys weren't equipped to deal with the case. So they had to shut down the entire hospital. And 10-15 डॉक्टर को भी हो गया उसमें से. तो again problematic because hospitals are asset heavy businesses. They take a lot of debt to build new hospitals. This is also a risk. So right now avoid healthcare businesses like hospitals, travel businesses, something like a Thomas Cook is a pure avoid at the moment. Airlines, SpiceJet is मतलब SpiceJet owner is already roaming around the government कि कुछ ना कुछ तो दो, कुछ तो ड्राफ्ट पॉलिसी लाओ, कुछ तो छूट दो. Even though Indigo might survive, might thrive later onwards, but you don't want to be a part of 60-70% corrections, right? So this is the third part of what to avoid. Again, what to avoid? Avoid businesses which have too much of geographical risk. Example, Tata Motors and Motherson Sumi. So Motherson Sumi has 38 manufacturing plants, out of which 27 of them are in China. And 12% of the revenue only comes from India and the rest is from overseas, and about 40% comes from Europe and the UK. तो इस बिज़नेस में और टाटा मोटर में एक ही प्रॉब्लम है कि बार बार हर कंट्री में कुछ ना कुछ जियो पॉलिटिकल इशू चलते रहते हैं. जैसे टाटा मोटर की बात करते हैं तो टाटा मोटर पीछे कुछ टाइम पहले ब्रेक्जिट था, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि चाइना में डीजल कार्स का कंजम्पशन कम हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे थे. फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इंडिया में ट्रक की सेल्स गिरने लगी बिकॉज देर आर टू मैनी मूविंग पार्ट्स. सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू बी वेरी साउंड विद हिज रैशनल इन दीज बिजनेसेस, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू स्लीप पीसफुली एट नाइट व्हेन यू परचेज सच बिजनेसेस. तो ये लास्ट ईयर ओनली टाटा मोटर्स हैड टू डू अ प्रोविजन ऑफ 26,000 or 27,000 crores for the impairment of JLR. And China accounts for almost a quarter of JLR's global sales, which in turn accounts for almost 73% of Tata Motors' annual turnover. Because of geographical risk, avoid those businesses जहाँ पे discretionary consumption है, जैसे auto consumption, like गाड़ी खरीदना is not mandatory, right?
जिन बिजनेसेस में जोग्राफिकल रिस्क इस टाइप का है उसमें इस टाइम पे प्लीज़ मत घुसिए. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट टू अवॉइड. This is the to avoid list at the moment. I think I won't enter these businesses at no matter what the price is. First one is infrastructure for obvious reasons. प्रोजेक्ट डिले हो गया, लॉक इन हो गया, तो उससे क्या होएगा कि बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट लगाया था किसी थिंकिंग से और किसी टाइम से किसी और टाइम तक अब वो ख़त्म होएगा. 1 साल का प्रोजेक्ट 3 साल में ख़त्म होने वाला है. तो लॉकडाउन के सिनेरियो में और भी ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो सकते हैं. हॉस्पिटल्स का वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट, होटल्स का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एयरलाइंस का आई थिंक गवर्नमेंट बेल आउट इज़ रिक्वायर्ड. आई थिंक मैनी एयरलाइंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग पैकेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट. फिर कमोडिटाइज बिजनेस विद हाई डेट वी हैव टू इग्नोर राइट नाउ. फिर अनसिक्योर्ड लेंडिंग कंपनीज लाइक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड again microfinance banks like Bandhan Bank and all. Travel and tourism business is a total avoid because the perception has totally gone for a toss. Earnings are definitely going to be hit, right? Then the wholesale and property lenders. See, इस स्टेज पे बंदा अपनी लाइफ बचाने की बात कर रहा होता है या तो चीज़ें होल्ड करने की बात कर रहा होता है. प्रॉपर्टी खरीदना तो लास्ट चीज़ है उसके दिमाग में. तो जिसने प्रॉपर्टी वाले को लैंड करा हुआ है उसकी सोचो क्या बैंड बजेगी, राइट? लास्ट है ऑटो कॉम्पोनेंट कंपनीज लाइक मदरसन, सुमी एंड ऑल. आई थिंक it's an avoid in the at the moment right now. I think one should not look at these businesses at the current juncture. But again, like what they say कि in every crisis there lies an opportunity, and in every opportunity there lies a crisis, right? In midst of chaos, in midst of success, seeds of failure are being sown, and in midst of failure seeds of success are sown. So maybe in midst of failure, in this market crash of 30%, which can go till 50-60%, in midst of these failure, success seeds of tomorrow's success are already sown. Now how to take advantage of this success is that we need to be lucky. And how can we get lucky? Luck is nothing but when opportunity meets a prepared mind. If we are prepared with our watch list, if we are prepared of what not to do, क्या नहीं करना, then what is left automatically becomes what to do, right? So again, we applied the principle of inversion. So let's see what do we have to do, what kind of companies that we have to buy, what kind of opportunities that are emerging in the market today.